दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि पहले का जमाना बहुत अच्छा होता था, क्योंकि आज के वक्त में लोगों को पोल्यूशन, नई नई बीमारियां, बिजी लाइफस्टाइल और कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या आज का वक्त सच में इतना बेकार है कि इंसान इतिहास में जीना चाहता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास कहने से हमारे दिमाग में साफ हवा, गांव में बने कच्चे मकान, खेती, साफ पानी और बिना स्ट्रेस की जिंदगी की तस्वीर आती है। लेकिन क्या पास्ट की सच्चाई इतनी ही सच्ची थी? आज हम इतिहास के उन पन्नों से पर्दा हटाएंगे जिनकी सच्चाई देखकर आप इतिहास में जीने से भी डरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इतिहास की पहली ऐसी घटना जिसमें कोई भी जीना नहीं चाहेगा, वर्ल्ड वॉर 1। जी हाँ दोस्तों, पहला विश्व युद्ध जिसने इतनी तबाही मचाई कि लोग उस वक्त को याद करते हुए भी घबरा जाते हैं। इस युद्ध में करीब 7 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे। 1914 से लेकर 1918 तक चले इस युद्ध को आज तक का सबसे घातक युद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस तबाही ने दुनिया का इतना नुकसान किया जिससे हर देश प्रभावित हुआ। उस समय के एक राइटर H.G. वॉल्स ने कहा था कि ये ऐसा युद्ध है जो सभी युद्धों को समाप्त कर देगा, यानी आने वाले वक्त में कुछ बचेगा ही नहीं। आज हम जिस वक्त में जी रहे हैं वहां हर व्यक्ति को अपने अनुसार जीने का हक है और अपने विकास के लिए वो पूरी कोशिश कर सकता है। साथ ही अब बड़े बड़े देश अपने अनबन को बातचीत की मदद से सुलझाना चाहते हैं ताकि सभी देशों का विकास हो सके और मिलकर आगे बढ़ सके। वहीं इतिहास की दूसरी घटना जहां डर के अलावा और कुछ नहीं, मंगोल साम्राज्य। दोस्तों, मंगोल साम्राज्य 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य का आरंभ चंगेज खान द्वारा मंगोलिया के घुमंतू जनजातियों की एकजुटता से हुआ। आमतौर पर इसे दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सन्निहित साम्राज्य माना जाता है। मंगोलियों ने दुनिया के एक बड़े क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया था। मंगोलियों ने दूसरे देशों पर आक्रमण के दौरान इतना कत्लेआम किया कि चारों तरफ सिर्फ खून और लाशों के ढेर नजर आते थे। इतिहास की तीसरी घटना जिसे परमाणु युग भी कहा जाता है, वर्ल्ड वॉर 2। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो वर्ल्ड वॉर 1 में ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी जा चुकी थी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध से ही सभी देशों में इतनी कड़वाहट पैदा हो चुकी थी कि हर देश खुद को सुपीरियर बनाना चाहता था। और महज 20 साल बाद ही जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी घातक साबित हुआ। 6 साल तक चले इस युद्ध में 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस समय हिटलर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार किया और जापान पर हमला कर दिया। इसके कारण विश्व स्तर पर अमेरिका को महाशक्ति माना जाने लगा और यहीं से अमेरिका और रूस में महाशक्ति बनने की और विश्व में अपनी विचारधारा थोपने की होड़ शुरू हो गई, जिससे शीत युद्ध कहा जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के संहार को देखते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो दुनिया एंशिएंट टाइम में चली जाएगी, जहां हम फिर से जंगलों में आदिवासियों की तरह जीवन बिताएंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। इतिहास की चौथी घटना, महामारी का जन्म। दोस्तों, 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। विश्व अभी वर्ल्ड वॉर 1 से उभरा भी नहीं था कि इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, उसने बर्बादी का दौर शुरू कर दिया। ये इतिहास की भयंकर महामारियों में से एक थी जो 1918 से लेकर 1920 तक दुनिया को प्रभावित करती रही। इन 2 सालों में इस महामारी से 500 मिलियन लोग संक्रमित हो गए, जो उस समय दुनिया की 1/3 आबादी थी। और अगर मोटे तौर पर मरने वालों की संख्या बताएं तो करीब 4 से 5 करोड़ लोग इस बीमारी में मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू के इतने बड़े स्तर पर फैलने का कारण था विश्व युद्ध के चलते सैनिक ट्रैवल कर रहे थे, जिससे ये संक्रमण सभी देशों में फैलता चला गया। आज हमारी दुनिया में एक बीमारी ने फिर से जन्म ले लिया है। उस महामारी से सावधानी बरतने की बजाय लोग समय को कोसते हैं। ये वही लोग हैं जो इतिहास के कड़वे सच को नहीं जानते। ऐसे ही लोगों के लिए जॉर्ज संत्याना 1905 में लिखते हैं कि जो लोग पास्ट या इतिहास को नहीं जानते वो ही इसे दोहराने के जिम्मेदार होते हैं। इतिहास की 5वीं घटना, अपने ही देश को छोड़ने और पलायन करने का दर्द, भारत का विभाजन। दोस्तों, अचानक ही आधी रात को पता चलता है कि आप जिस भूमि को अपनी जन्म भूमि कहते हैं वो अब एक पराया मुल्क है। क्या बीती होगी उन लोगों के दिलों पर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस भूमि पर बिताई हो, जो अब एक नई सुबह के साथ उनकी नहीं रही।
भारत और पाकिस्तान का विभाजन दुनिया का सबसे बड़ा विभाजन था, क्योंकि उससे पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन नहीं किया था, जहां करीब 1,40,00,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस विभाजन में खून की धाराएं बही, कितने ही लोग लापता हो गए, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए और अब वो ये भी नहीं जानते कि वो किस तरफ के हैं, पाकिस्तान के या भारत के। ना जाने कितनी औरतों के साथ बदसलूकी हुई और कितनों के सर कलम कर दिए गए। विभाजन के दौर में जीने वालों का दर्द सिर्फ उस दौर के लोग ही समझ सकते हैं, जिन्होंने एक रात में अपने मुल्क को अलविदा कह दिया। इतिहास की छठी घटना, अंधकार का साया, साल 536 एडी। दोस्तों, विशेषज्ञों की माने तो जीवन जीने के लिए एक साल सबसे बुरा था, या फिर ये कहें कि जीने लायक ही नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी। लेकिन कैसे? दरअसल दोस्तों, अचानक आई मिस्टीरियस ब्लैक फॉग ने यूरोप और मिडल ईस्ट के देशों को निगल लिया था। नतीजा ये हुआ कि चारों तरफ अंधकार छा गया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी और तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहने लगा। ये फॉग करीब 18 महीनों तक रही। तब तक फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखमरी से मरने लगे। इतिहासकार भी इस युग को डार्क एज के नाम से याद करते हैं। इतिहास की 7वीं घटना, द ब्लैक डेथ, द ग्रेट ब्यूबोनिक प्लेग। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में आई ब्यूबोनिक महामारी, जिसे ज्यादातर लोग द ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, ये मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी है। इस महामारी की वजह से यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में 75 से 200 मिलियन लोगों की मौत हो गई। इतने बड़े संहार के कारण लोगों में अंधविश्वास पैदा होने लगा। माना जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा अफवाहों के कारण मर रहे थे, क्योंकि बीमारी की वजह ना मालूम होने के कारण लोगों ने ये मान लिया था कि ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती और ये मानव जाति पर ईश्वर का प्रकोप है। फिलिप जिगेलर अपनी किताब द ब्लैक डेथ में लिखते हैं कि लोगों को उनके अंधविश्वास ने मार डाला। दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो इतिहास और पास्ट से काफी बेहतर है, लेकिन हाँ, हम एक ऐसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं जो विश्व स्तर पर है। हमें बीते वक्त में जाने के बजाय और उसमें जीवन की कल्पना करने की बजाय अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एक कहावत है, मूर्ख वो नहीं जो गलती करता है, बल्कि वो है जो उस गलती को दोहराता है। बीते वक्त में जो हुआ उससे सीखकर ही दुनिया आज आगे बढ़ रही है। उसकी तुलना ना करें, बल्कि हर वक्त के लिए शुक्रगुजार रहें और आने वाले वक्त को बुरा बनाने से बचें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।